गौ माता के सम्मान में चेक करो वीर बजरंगे, चेक करो वीर बजरंगे। जय श्री राम, भारत माता की। वीएचपी और बजरंगी भाइयों का हल्ला बोल, हिंदू संगठनों ने दी चेतावनी। 10 दिन का अल्टीमेटम, कार्रवाई नहीं हुई तो बुलडोजर चलाने की चेतावनी। नागपुर में कथित अवैध बूचड़खानों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। बड़कस चौक पर आयोजित प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम लोगों ने आज से 3 दिन पहले आदरणीय महापौर जी और नागपुर कमिश्नर आदरणीय सिंगल सर जी, इन दोनों की हम सभी ने जाकर भेंट की। भेंट करने के बाद जब हमने महानगर पालिका का घेराव किया, उस घेराव में आदरणीय महापौर जी ने हमें कहा था कि जो हमारी मांग थी कि एक तो वो कत्ल खाना तुरंत टूटना चाहिए, दूसरी मांग थी कि उसमें जितने भी कर्मचारी उस समय उस दिन ड्यूटी पे थे, उन्हें यह सब पता था कि ये गौ के अवशेष कहाँ से आए, ऐसे सभी को वहाँ तुरंत निलंबित किया जाए, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। और तीसरा, उस भांडेवाड़ी परिसर में पूरी जगह सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, ऐसी हमारी मांग थी। उसमें से तत्काल उसी समय कमिश्नर साहब को बुलाकर आदरणीय महापौर जी ने आदेश दिए कि वह जो कत्ल खाना है वो सील किया जाए, और दूसरा कि जो लोग यानी जो भी कर्मचारी है, उन कर्मचारी अगर उस पे है तो उन कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए, वो आदेश दिया। उसके बाद हम लोग कमिश्नर साहब के पास गए। हमने आदरणीय कमिश्नर साहब को कहा कि इसमें भांडेवाड़ी जो वाठोड़ा पुलिस स्टेशन में आता है, इसके पुलिस निरीक्षक गए 3 दिन इतने बड़े प्रकरण होने के बाद भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, यह बड़ी शर्म की बात है। दूसरा विषय पारडी पुलिस स्टेशन में आता है। पारडी पुलिस स्टेशन के पीआई ने उसी 8 दिन पहले जो गौरक्षक थे उन पे डकैती की केस लगाई। 4 घंटे में अगर आप गौरक्षकों पे डकैती की केस लगा सकते हो, तो क्या 4 दिन बाद तक आप 500 गाय के अवशेष मिलने के बाद भी आप हाथ पे हाथ धरे कैसे बैठ सकते हो? यह जब हमने आदरणीय कमिश्नर साहब को कहा। तीसरा विषय था कि उसी दिन वहाँ पर अन्नपूर्णा मैडम आई थी। हमारे प्रेम जी ने जब उनको कहा कि यह सारा विषय यहाँ नहीं कहेंगे, आप हमें इस विषय के लिए समय दे, तो अन्नपूर्णा मैडम ने कहा कि मेरे पास इस विषय के लिए समय नहीं है, इन तीनों का एक तो निलंबन करो या तो उनको वहाँ से ट्रांसफर करो। यह विषय लेकर हमने 2 टूक हमारे कमिश्नर साहब को कहा। हमारी भावना की कदर करते हुए हमारे नागपुर के कमिश्नर साहब ने वाठोड़ा पुलिस स्टेशन, पारडी पुलिस स्टेशन और अन्नपूर्णा मैडम को तत्काल वहाँ से बदली किया। तीसरा विषय हमने कहा था, शासन को 10 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर कार्रवाई की मांग करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए नागपुर के मेयर मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा की। मेयर ने कहा कि प्रशासन किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा और संबंधित अधिकारियों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। यदि जांच में नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेयर के आश्वासन के बाद फिलहाल आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। या संदर्भात माननीय कमिशनर साहेबांना, म्हणजे पोलीस कमिशनर आणि एनएमसी कमिशनर दोघांनाही सांगितलं गेलं, सल्टर हाऊस त्या दिवशीपासून आपण बंद ठेवले की जोपर्यंत या सगळ्या गोष्टीचा सोक्षमोक्ष लागत नाही, सगळी पाहणी होत नाही, तपासणी होत नाही आणि दोषी कोण आहे त्यांच्यावर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत सल्टर हाऊस बंद ठेवावे अशा प्रकारच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहे। त्यामध्ये काही दोषी असणाऱ्या पोलीस विभागातील लोकांना त्या ठिकाणाहून बदली, सस्पेन्शन हे देखील विषय झालेले आहे। निश्चितपणे गोहत्येच्या विरोधात आपण सगळे मिळून आम्ही सगळे आहोत आणि गोमातेचं पूजन, संरक्षण ही आमची भूमिका है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने साफ कर दिया है कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की चेतावनी के बाद अब निगाहें आने वाले 10 दिनों पर टिकी है। अगर कत्ल खाना नहीं गिरता है 10 दिन में, तो यहाँ
हम लोग बजरंग दल के लोग आज आपके मीडिया के सामने कह रहे हैं, हम योगी जी का मॉडल अपनाएंगे, यहाँ से बुलडोजर लेकर जाएंगे और स्वयं कत्ल खाना गिरा कर आएंगे। ये आप लोगों के सामने है कह रहे हैं। देखना होगा कि नगर निगम और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। रीता खरेतिया की रिपोर्ट।